सारी दुनिया की ठोकर खा लो, सारी दुनिया के हाथ जोड़ लो, सारी दुनिया से निवेदन कर लो, और उसके बाद भी तुम्हारी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो, तब प्रयास करना। तुम्हारे घर में कोई गमला हो, कोई पौधा लगा हो, जो भी पौधा लगा, हम ये नहीं कहेंगे कि वो गुलाब का है कि गेंदा का है कि शमी का है कि बेलपत्री का है। जो पौधा तुम्हारे घर में लगा, जो एक प्रयास करना। अभी सावन चालू हुआ है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी दुख का समय समाप्त नहीं हो रहा, मेरी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो रही, तो घर में रहने वाले जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने पुष्कर राज की इस पावन धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे, श्रावण 2 सावन अब की बार हैं, एक अधिक मास का भी पड़ेगा और एक श्रावणीय पड़ेगा। ये जब 2 श्रावण पड़ते हैं तो इसमें हरि और हर का मिलन होता है, हरि और हर का मिलन, क्योंकि अधिक मास जो है वो भगवान पुरुषोत्तम का है, भगवान विष्णु, और सावन के मध्य में अगर पड़ रहा है तो देवाधिदेव महादेव के साथ भगवान हरि का मिलन हुआ है, इसलिए इसको हरिहर श्रावण कहते हैं। ये 2 महीने के श्रावण में अगर मान लो एक दिन आपका निकल भी गया, 2 दिन आपके छूट भी गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो पेड़ तुम्हारे यहाँ लगा हो, जो पौधा तुम्हारे यहाँ लगा हो, जो वृक्ष तुम्हारे यहाँ लगा हो, जो क्यारा तुम्हारे यहाँ, कुंडी तुम्हारे यहाँ, उसी की मिट्टी को, उसी के पेड़ के नीचे, उसी पौधे के नीचे, उस मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से उसको उठाकर एक लिंग की आकृति बना ले। उसमें जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं, केवल लिंग की आकृति बनाकर उसी की पूजन वहीं कर पानी चढ़ाकर 15 से 20 मिनट बाद अपना काम करने के बाद उसी को उसी मिट्टी में विसर्जन कर दें, अपनी कामना कर देवाधिदेव महादेव 2 महीने के बाद क्या देगा ये वही जान सकता है। वो क्या प्रदान करेगा ये उसके ऊपर। देख लिया हमने, बहुत प्रयास कर देख लिया, सारी दुनिया का हमने प्रयोग कर देख लिया। इनसे भी पूछा, उन्होंने कहा वाशरूम इधर बना दो, वास्तु शास्त्री ने कहा ये बना दो, ज्योतिष आचार्य ने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा वो बना दो। हमने दुनिया का काम कर देख लिया, हाथों की अंगूठियां बदल कर देख ली, नग आभूषण बदल कर देख लिए, सोने की दिशा बदल कर देख ली, सीढ़ियों की दिशा बदल कर देख ली। अब जब सारी दिशा बदल कर देख ली, सारा काम कर देख लिया, उसके बाद भी अगर हमारी ग्रह दशा नहीं सुधरे, हमने सबके दरवाजे जाकर देख लिया, देवी देवता उनके भी धोख के देख लिया, पर जब भी अगर हमारी दशा ना सुधरे तो फिर कहीं मत जाना, महादेव के चरणों में जाकर बस उसकी आराधना में लग जाना, फिर वो संभाल लेगा उसके ऊपर। अरे देख लिया, जितने लोग कुबेरेश्वर धाम पर आते हैं, हम उनसे कहते हैं कभी भी यहाँ पर आकर ये मत कहना कि मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी जमीन, मेरी जायदाद। यहाँ तो झोली भी अगर खाली लाओ, 25 साल 30 साल 40 साल भी अगर शादी को हो गए और औलाद नहीं हुई है, तो उसके दरवाजे पर जाकर कहना, कथा सुनते सुनते उसके 7 दिन की कथा में कंकर शंकर का स्पर्श रोज कर अपने गर्भ को लगाते हुए कहना, तेरी कथा सुन रही हूँ, मैंने सुना है तो सबकी गोदी भर देता है, मेरी शादी को 30 साल हो गए, झोली तो तू ही भरेगा, मुझे विश्वास है खाली नहीं लौटाएगा, और वो देकर ही भेजता है, देकर ही भेजता, खाली नहीं भेजता। हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। दोस्तों, पूज्य गुरुजी के द्वारा जो शिव पुराण कथा के दौरान
उनके माध्यम से एक ऐसा उपाय बताया गया है जो कि हर व्यक्ति को अपने घर पे रह के करना होता है। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं अभी सावन का महीना चल रहा है, तो किसी भी दिन इस उपाय को अवश्य करिए, क्योंकि गुरुजी महाराज जी के उपायों के माध्यम से जो भी हम कार्य करते हैं वो पूर्ण रूप से संपन्न होता है। तो करना क्या होता है आपको दोस्तों, आपको आपके घर में जो भी गमला हो, जो भी पौधा हो, चाहे गेंदे का हो या गुलाब का हो या इसके अलावा कोई और पौधा हो, उसमें आपको क्या करना है, एक पार्थिव शिवलिंग का आपको निर्माण करना है। एक अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग बनाना है, उसकी पूजा विधि करनी है। दोस्तों एक बात का अवश्य ध्यान रखना है कि जब भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो जो तुलसी का जो पौधा होता है उस पौधे में आप भूल करके भी ना बनाएं, क्योंकि तुलसी जी के पौधे में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं किया जाता है। जब पार्थिव शिवलिंग बना के आप पूरी विधि विधान से उसकी पूजा करते हैं तो कुछ देर के बाद उसी में आप उसको विसर्जित कर दें। हर हर महादेव।